आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन एग्जैक्टली उसके मैग्नीट्यूड की डिस्कवरी होनी थी। तो उनके मैग्नीट्यूड को डिस्कवर किया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको कि बोलते हैं बायट और सबर्ट। जिसके नाम से लॉ है बायट सबर्ट लॉ। तो बेसिकली ये लॉ फंडामेंटल लॉ में से एक है, जो बताता है कि आपके पास कोई करंट वायर है, ठीक है, कोई भी करंट वायर है, तो इस करंट वायर के द्वारा, इस करंट के वायर के किसी स्मॉल पोर्शन के द्वारा, जिसको कि हम डीएल बोलते हैं, पूरे करंट वायर के किसी स्मॉल पोर्शन के द्वारा किसी पॉइंट स्पेस में, किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इसको बताता है, ठीक है। तो जब किसी छोटे एलिमेंट के द्वारा यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, तो फिर वैसे वैसे छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेशन से ऐड करके एक तरह से पूरे वायर के द्वारा आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस लॉ का यही है खासियत कि ये आपको बताता है छोटे के लिए ही, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो छोटे से पोर्शन के लिए ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताती है। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, और इस dB को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है I dl क्रॉस r, और म्यू नॉट बाई 4 पाई r क्यू, आई थिंक r क्यू होगा, हाँ। सो म्यू नॉट आई dl क्रॉस r, इसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हो। तो मेरा फिर वही है तरीका इसको याद करने का, कैसे आप याद करोगे फॉर्मूला और कैसे बेसिकली अप्लाई करोगे। तो आप इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करोगे। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाई 4 पाई r स्क्वायर। आप इस तरह से इसको याद रखोगे, और डायरेक्शन का मैं तरीका बताता हूँ अभी। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेपरेट निकाल के थोड़ा सा आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये क्लियर है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाई 4 पाई r स्क्वायर। अब बाकी मतलब जो भी टर्म्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ मीडियम वगैरह दिया नहीं रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हम कभी कभी मीडियम चेंज कर देते थे। यहाँ पे मीडियम चेंज रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफाइन होता है, मगर वेरी रेयरली, ठीक है। यहाँ भी हम बोल सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू नॉट, तो मगर वो काफ़ी रेयरली होता है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो म्यू नॉट ही आपको मैक्सिमम जगह 99% केसेस में म्यू नॉट आपको यूज़ करना है। और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ऐसा यूनिट आप देख सकते हो, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा यूनिट होगा, देख लेना आप। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू है। और आई हमारा करंट हो गया, आई इज़ द करंट इन द वायर, करंट इन द एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। और dl क्या है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट, dl इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंटल लेंथ बोल सकते हो। तो कभी कभी हम dl की बजाय हम एक आइडियल डिफाइन कर लेते हैं, और इस पूरे आइडियल को हम बोल देते हैं, एक्चुअली आइडियल साथ में ही है ना, देख सकते हो ध्यान से। आइडियल को हम बोल देते हैं, एक टर्म है इसके लिए, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया?
अब देखो करंट एलिमेंट वेक्टर मैंने क्यों बोला, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है और डीएल यहाँ पे देख लो तो दोनों कंबाइन करके एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर दिया गया। आई डी एल को आप कंबाइन कर दोगे तो यहाँ से डायरेक्शन में आपको कभी कभी कंफ्यूज होगा कि डीएल की डायरेक्शन तो नीचे भी हो सकती है, तो आपको इसका जो डायरेक्शन लेना होता है हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेना पड़ता है। करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेना होता है। तो उसी तरह डीएल का एक तरह से डायरेक्शन आता है, तो आप बोल सकते हो कि डीएल का जो डायरेक्शन लोगे ना आप ऐसे लोगे, ये हमारा डीएल वेक्टर है, ठीक है। और आर वेक्टर क्या है, ये सब जो डेफिनेशंस है जो टर्म्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब डेफिनेशन से बेसिकली आपको मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आप कोई भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो डायरेक्शन में मिस्टेक ना हो, इसके लिए ये डेफिनेशंस को समझना होगा, ठीक है। अभी आर वेक्टर क्या है, a vector drawn from the current element to the point at which you are calculating the magnetic field. A vector drawn to, और मैं ऐसे ले देता हूँ, a vector drawn from current element vector. करंट एलिमेंट वेक्टर तो काफ़ी छोटा क्वांटिटी है, तो वो एक पॉइंट ही हुआ, तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ या यहाँ से, वो एक छोटा सा पॉइंट आप इस टेल से ड्रॉ करो। तो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर टू द पॉइंट एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आर वेक्टर क्लियर है। अब ये थीटा को समझना है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, बता दो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर, जिसको कि डीएल वेक्टर भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर। तो पहले बेसिकली ये फॉर्मूला ही समझना है आपको, ठीक है। इस फॉर्मूला के टर्म्स क्या हैं और इसको कैसे यूज करेंगे। कोई डाउट है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? सर करंट एलिमेंट बता दीजिए। करंट एलिमेंट वेक्टर का मतलब हुआ कि करंट को मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एलिमेंट के लेंथ से, और तो उसका मैग्नीट्यूड, करंट एलिमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आई इंटू डी एल, या फिर अपने एलिमेंट डी एक्स लिया है तो आई इंटू डी एक्स, एलिमेंट लेंथ डी वाई लिया है तो आई इंटू डी वाई, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ओके सर। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब देखो इसी जो फंडामेंटल फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्चुअली डायरेक्शन हम इस क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं हमेशा, डीएल क्रॉस आर। तो अब डीएल क्रॉस आर, ये दो वेक्टर आपने पढ़ा है वेक्टर में, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली सेम मेथड से आपको निकालना है डायरेक्शन। ऐसे दूसरा मेथड भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। कितने लोगों को डायरेक्शन निकालने आता है ए क्रॉस बी का? हाउ मेनी? यदि आता है तो फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्शन में आप कंफ्यूज हो गए तो फिर ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा ये 3 डायमेंशन टाइप का है, मतलब चीज़ें यहाँ 3D में होगी, ठीक है। स्तुति नहीं पता है तुम्हें? ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। देख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम इसका नॉर्मल डायरेक्शन ही सीखते हैं। सपोज ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है, और आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड तो पता है, ए बी साइन थीटा होगा, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और एक्चुअली डायरेक्शन आप क्रॉस प्रोडक्ट
जो हमारा फॉर्मूला इस तरह से आता है आई कैप जे कैप के कैप। मैथमेटिकली डायरेक्शन आप निकाल सकते हो आराम से ए बी सी डी ई एफ और उसको सॉल्व करके, मगर वो मैथमेटिकल फीलिंग है, वो एक्चुअल फीलिंग नहीं है, ठीक है। अब मैथमेटिकली तो डायरेक्शन निकाल सकते हो, मगर यहाँ पे हमको तो फिजिकल फीलिंग चाहिए डायरेक्शन की। तो देखो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है कि आपकी जो 4 फिंगर्स है, आप देख सकते हो, आप कैमरा में थोड़ा देखो, अभी जो 4 फिंगर्स है, ये 4 फिंगर्स जो है उसको पहले वेक्टर के सामने रखना है, ठीक है, एक वेक्टर के पास। और उसके बाद आपको बी वेक्टर के टूवर्ड्स आपको इसको ऐसे मूव करना है। ये मूवमेंट समझो कि जितना थीटा एंगल दिया उतना ही हम मूव करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब 90 डिग्री से कम लग रहा है तो आपको 90 डिग्री से कम मूव करना है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, आप किसी भी ओरिएंटेशन में मूव कर सकते हो। ऊपर से ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, या फिर ऐसे मूव कर रहा हूँ। बस ये ध्यान रहे कि मूव करते समय आपकी जो मूवमेंट होगी वो हमेशा पाम के डायरेक्शन में होगी। ये पाम इधर दिख रहा है ना, ये हथेली, ऐसा नहीं कि आप इसको मूव ऐसे कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा मूवमेंट, ठीक है। आप मूव भी एक्चुअली नहीं कर पाओगे। आप आसानी से कैसे मूव कर सकते हो, टुवर्ड्स योर पाम। ये समझ में आ गया। अब ये तरीका है। अब सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहले वेक्टर के तरफ अपना ये चारों उंगली जो है वो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप, आपको ये चारों उंगली दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करना है, या फिर वैसे वेक्टर की तरफ मूव करना है जिसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सपोज ए क्रॉस बी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारा जो सामने प्लेन है, अभी मैं सामने कैमरा कोई प्लेन एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा प्लेन है। तो मैं ए के टुवर्ड्स ऐसे करूँगा, मतलब इसी प्लेन में इसके टुवर्ड्स मैंने ऐसे किया, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा। और मैं बी के टुवर्ड्स ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, बी के टुवर्ड्स मूव कर रहा हूँ। तो मेरी थंब किधर जा रही है, मेरी जो थंब जो जा रही है वो प्लेन के अंदर जा रही है, ध्यान से देखो। तो ये थंब की जो डायरेक्शन होती है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। सब लोग, आप लोग ट्राई कर सकते हो करके, या फिर अपने पेन और पेपर पे, मतलब आप ए क्रॉस बी ऐसे लिखे हुए हो, पेन और पेपर पे आई थिंक ज़्यादा थोड़ा आसान होगा समझाने में। सपोज हमारा जो ये है ना, ये सपोज ये पेन है, मतलब ये नोटबुक है, और इस नोटबुक पे सपोज आपको एक मार्कर दिख रहा होगा, तो ये वेक्टर ए है, और ये पेन, आई थिंक कैमरा में थोड़ा मिरर इमेज दिख जाता है, थोड़ा अपोजिट दिख जाता है, तो दोनों दिख रहा है, ए और बी वेक्टर। हमारा जो पेन है वो हॉरिजॉन्टल है, आप बी एज्यूम कर लो, ठीक है, तो ऐसे रख देता हूँ। अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको। आपको ए के टुवर्ड्स अपना फिंगर रखना है, अपना। अब जैसे आप ऐसे रखोगे ए के टुवर्ड्स, तो आप बी के टुवर्ड्स मोड़ ही नहीं सकते। देखो मैं मोड़ नहीं सकता हूँ बी के तरफ, मतलब इसमें तो दिखा रहा है मोड़ सकता हूँ, कैमरा में मैं, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो मेरे को ऐसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब शायद दिख रहा है कैमरे में, ए से बी के तरफ मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी थंब किधर जा रही है, अंदर जा रही है, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। डीएल, सपोज ये डायरेक्शन डीएल है, डीएल क्रॉस आर, तो ये हो गया सपोज ए क्रॉस बी। समझ में आ गया? आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास आई कैप है और हमारे पास जे कैप है। अब आपको जो याद जो रिजल्ट है उस पर ध्यान नहीं देना है, जैसे आई क्रॉस जे के होता है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, आप अपनी फिंगर्स आई डायरेक्शन में पॉइंट करो और उसको जे डायरेक्शन में मूव करो। तो आपकी थंब, आप चेक करो आपकी थंब के डायरेक्शन में आ रही है नहीं। सबको ही करो। हाँ, इसे राइट हैंड से ही यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल।
द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब 10th में आपने जो भी पढ़ा है मैग्नेटिक चैप्टर में उसको भूल जाओ, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट ये सबको भूल जाना है, ठीक है। थंब रूल, ये एक्स वाई प्लेन है ना। आप बता दो सब लोग की थंब जा रही है के डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन में। आई क्रॉस जे देखो मेरे को क्लियरली कमिंग आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है और कमिंग आउट हमारा जेड एक्सिस है। एवरीवन, अभी आगे जाके प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैं अभी इसको समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आगे आपको इशू नहीं आए, ठीक है। बहुत जगह भी आपको डायरेक्शन यहाँ पे इस चैप्टर में निकालना होगा। ये एक पहला तरीका है कि आप वेक्टर्स को ऐसे मूव करके ए क्रॉस बी, राइट आई मीन डायरेक्शन ऑफ थंब इज गिविंग अ डायरेक्शन ऑफ द थर्ड आई मीन द वेक्टर। ये क्लियर है? एक बार और ट्राई कर सकते हो। सपोज मैंने माइनस जे दे दिया और माइनस के दे दिया, और मैंने पूछ दिया माइनस जे क्रॉस माइनस के की डायरेक्शन बता दो। माइनस जे मतलब नीचे की तरफ और माइनस के मतलब अंदर की तरफ। तो नीचे और अंदर को आप ऐसे करोगे तो आपकी थंब डायरेक्ट होगी किस तरफ? आई कैप। देखो ध्यान से, जे क्रॉस के, जे माइनस जे क्रॉस माइनस के। अभी फिलहाल सीखना है तो ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दो, अभी वो नहीं करना है। अभी अपना 4 फिंगर्स जो है वो आप माइनस जे के तरफ, आप पूरे सपोज आप रूम में कहीं बैठे होगे तो रूम का ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको एक्स वाई एज्यूम कर लो और ऊपर वाला प्लेन को जेड एक्सिस एज्यूम कर लो, नीचे वाले को माइनस जेड, और फिर अपना हैंड मूव करके आप चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। तो सपोज मैं अभी हॉरिजॉन्टल में ही बात करता हूँ कि सपोज हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैं पेन और मार्कर से बता रहा हूँ, और मेरे पास एक और मार्कर है, 1 मिनट, अच्छे समझ में आएगा। माइनस जेड किधर होगा? इस प्लेन में, देख लो इस प्लेन में माइनस जेड किधर होगा? मार्कर का जो एक कैप है, कैप दिख रहा है, कैप की जो डायरेक्शन है वो माइनस जे है, ठीक है। मेरे तरफ है माइनस जे, ठीक है। और माइनस के किधर होगा? अब ये जो दूसरा मार्कर है कैप दिख रहा होगा वो नीचे की तरफ होगा। अभी ध्यान से देखो, ठीक है, तो दिख रहा होगा अभी। तो माइनस के नीचे की तरफ है और माइनस जे मैंने अपने तरफ लिया, मतलब मेरी तरफ जो डायरेक्शन है वो माइनस जे है, निगेटिव वाई एक्सिस, और आपकी तरफ जो है कैमरा में वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और राइट साइड पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड पॉजिटिव आई मीन निगेटिव एक्स, और नीचे की तरफ निगेटिव जेड जो कि माइनस के। अब आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप अपनी फिंगर्स नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट करो। तो मैं पॉइंट कर रहा हूँ नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, पॉइंट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। वर्टिकल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वर्टिकल दिखे। मैंने पॉइंट कर दिया नीचे। अब मेरे को किस तरफ मूव करना है? मेरे को नीचे पहले नहीं, पहले माइनस जे की तरफ पॉइंट करना है। तो मेरे को अपनी तरफ अपने फिंगर्स पॉइंट करना है, ठीक है, और मेरे को मूव करना है नीचे की तरफ, मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे तो मैं नीचे मूव नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे करूँगा सामने, देख लो ध्यान से, और आपको मे बी ऐसे मैं नीचे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं अपने सामने फिंगर किया माइनस जे की तरफ और उसको मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो मेरी थंब किधर जा रही है? देखो ध्यान से। अभी कैमरा में थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा, लेकिन इसको विजुलाइज कर सकते हो, खुद से आप करके देखोगे तो आपकी थंब जाएगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी आपकी थंब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई कैप। आई थिंक दैट्स एनफ। चलो एक पहला तरीका ये है। अब दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। कभी कभी दूसरा तरीका हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह हो जाता है एप्लीकेबल। दूसरा तरीका को बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। दूसरा तरीका जो डायरेक्शन निकालने का है ये था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। दूसरा तरीका है डायरेक्शन निकालने का मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको कि बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। दूसरा तरीका है डायरेक्शन निकालने का मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको कि बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। दूसरा तरीका है डायरेक्शन निकालने का मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको कि बोलते हैं राइट
हैंड कर्ल रूल। ठीक है, आपको राइट हैंड यूज़ करना है लेकिन कर्लिंग करना है। कर्ल क्या होता है? आपको फिंगर्स को अब सर्कुलर वे में रोटेट करना है। आपकी फिंगर्स को आप ये एज्यूम कर लो कि थंब जो है कि स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है ऐसे, और इसके अराउंड मेरे को एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करना है। मेरे थंब के अबाउट, थंब एक हमारी एक्सिस मान के चलो, और उसके अराउंड मेरे को एक सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आप ऐसे समझ लो कि इस थंब के अराउंड मेरे को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करना है। ठीक है, और सेम एग्जैक्टली जो भी करंट कैरिंग वायर होता है उसके अराउंड आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एज्यूम करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अराउंड आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एज्यूम करोगे तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये वाला फ्रंट सेक्शन है और ये वाला बैक सेक्शन है, बैक टू द प्लेन। ठीक है, तो सपोज ये हमारा करंट वायर जे डायरेक्शन में था, पॉजिटिव जे, और मैं आपको पॉइंट देता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है और ये बैक वाला पॉइंट बी है और ये फ्रंट वाला पॉइंट सी है। तो इन तीनों की डायरेक्शन आप बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट ए और मैग्नेटिक फील्ड, चैट बॉक्स में आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट बी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट सी। सब लोग बता दो आई कैप, जे कैप और के कैप में। ये हमारा माइनस जे है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा जेड है। मतलब ये जो सर्कल हमने बनाया है वो किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। जो हमारा सर्कल जो बनाया है ना वो एक्स जेड प्लेन में है। सब लोग इसको निकाल लो, आगे प्रॉब्लम आने वाली है यदि अभी नहीं समझोगे तो। अभी यदि आपको समझ में नहीं रहा है आप डाउट पूछ लो, दैट विल बी बेटर, क्योंकि पूरा डायरेक्शन आगे आएगा बहुत ज़्यादा। ए बी और सी तीनों की डायरेक्शन आप बता दो आई कैप, जे कैप और के कैप में। सब लोग, अभी सिर्फ एक आंसर आया है। क्विकली आप अपना यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ करके आप बताओ। ठीक है, इवन उस तरफ भी आप बता सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी आप राइट हैंड कर्ल रूल से बताओ। हर एक उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट हैंड कर्ल रूल में यही है कि हर एक पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरह से होगी। क्विकली एवरीवन, स्मॉल लेटर में आप बताओ आई जे के। बाकी लोग भी अभी हम बस डायरेक्शन सीख रहे हैं, अभी कैलकुलेशन बाकी है जो मेन पार्ट है। ठीक है, ए का क्लियरली वो इनटू द प्लेन जा रहा है, तो आई एम सरप्राइज लोगों का गलत कैसे हो गया। माइनस के, ए का जो डायरेक्शन है वो माइनस के होगा। कैसे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो? अब डाउट है तो पूछो। ए की डायरेक्शन, ए तो अंदर जा रही है ना, इनटू द प्लेन। अब कर्ल करोगे, अब ध्यान से देखो डायग्राम को, देखो 3 डायमेंशनल डायग्राम को। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे वो टुवर्ड्स दिस जेड एक्सिस होगी, माइनस जेड एक्सिस। और बी पॉइंट पे आप ध्यान से देखोगे तो टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस होगी, तो बी का हमारा आएगा माइनस आई कैप और सी पॉइंट का प्लस आई कैप आएगा। डाउट है तो बताओ मेरे को। हाँ, ईना खान का सही है बस, बाकी सब लोगों का गलत है। क्लियर है एवरीवन?
तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया।